नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता वापसी का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव में हार झेलने के बाद अब एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकारी आवास खाली करा दिया गया है। चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे के भीतर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां सरकारी आवास स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि लखनऊ में था। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले बीजेपी में थे और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी थे और यही वजह थी कि उन्हें ये सरकारी आवास मिला हुआ था। लेकिन अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हुए अपने पद से वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे चुनावों से ठीक पहले, और यही वजह है कि परिणाम आने के 24 घंटे के भीतर उनका सरकारी आवास खाली करा दिया गया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे, लेकिन वहां भी करारी हार फाजिलनगर विधानसभा सीट से उन्हें झेलनी पड़ी है। यानी कहीं ना कहीं ये दल बदलू नेता ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। इस तरीके से इनकी स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। चाहे बात स्वामी प्रसाद मौर्य की जाए या धर्म सिंह सैनी की जाए, ये तमाम वो दल बदलू नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जीत के लिए या फिर जो चुनावी समीकरण उन्होंने बैठाए थे उसके तहत वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन नतीजों में उन्हें करारी हार हाथ लगी है। जिस तरीके से चुनाव नतीजे सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की फाजिलनगर विधानसभा सीट इसी वजह से हाई प्रोफाइल सीट भी रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन अब आपको बता दें 26,000 वोटों से वो बीजेपी कैंडिडेट से हारे हैं। तो एक बड़ी और करारी हार स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई है और इसके बाद साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ना घर के रहे हैं ना घाट के, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इन चुनावों में हार चुकी है, सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है और उसका असर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहला जो कहीं ना कहीं कार्रवाई है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर हुई है, जिसे खाली करा लिया गया है जाहिर तौर पर, क्योंकि वो अब मंत्री नहीं है, अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। आरोप उन्होंने ये भी लगाया था कि बीजेपी में दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी की जाती है। तमाम आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, तमाम ऐसी विवादित बयानबाजी भी रही जिसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में रहे। उन्होंने कहा कि मैं नेवला हूं और जब तक बीजेपी और आरएसएस को खत्म नहीं कर देगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इस तरीके के बयान भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए थे। तो इस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जवाब दिया और करारी हार 26,000 वोटों से हुई। सुरेंद्र कुशवाहा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जीते और ये हार अपने आप में दिखाती है कि कितना गलत फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लिया गया था। लेकिन हार के बाद भी ट्वीट किया गया और लिखा गया कि दरअसल इस जनादेश का वो सम्मान करते हैं और चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। इस तरीके से ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जितने भी ये नेता यानी बाकी नेता हम कह सकते हैं जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। और जिस लालच की वजह से वो पार्टी में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अब जीत भी उन्हें हासिल नहीं हो पाई। जरूर चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन अपनी सीट से जीत नहीं पाए और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जैसे नेताओं के लिए ये हार अपने आप में बहुत बड़ी और करारी हार है। और कहीं ना कहीं इन चुनावों में जीतने के लिए, एक अच्छा पद पाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी को छोड़कर ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, अब हार के साथ ही द्विधा कहीं ना कहीं इनके लिए बढ़ चुकी है और द्विधा में आए इन नेताओं को न माया मिली न राम, ये कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ होती नजर आ रही है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश कुमार प्रजापति
त्यागी, धर्म सिंह सैनी, रोशन लाल वर्मा, इसके अलावा माधुरी वर्मा, ये तमाम ऐसे नेता थे जो एक साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में वो शामिल हुए थे। और उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि पिछड़े और दलितों का अपमान हो रहा है, इसलिए ये नेता एक एक कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी हमने खूब देखी थी, लेकिन अब जिस तरीके के चुनावी नतीजे सामने आए हैं, वे कहीं ना कहीं इन नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो कई गुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जिस तरीके का आकलन किया, जिस तरीके से हवा का रुख उन्होंने भापा, समाजवादी पार्टी का रुख किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आकलन ही गलत साबित हुआ और इस तरीके से करारी हार का सामना फाजिलनगर विधानसभा सीट से उन्हें करना पड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो गढ़ स्वामी प्रसाद मौर्य का माना जाता है, पंडरौना, फाजिलनगर, ये तमाम वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का गढ़ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने ही गढ़ में 26,000 वोटों से वो हारे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी और करारी हार है, लेकिन अब परिणाम का असर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और यूं कहें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी की है, कहीं ना कहीं उसका असर दिखना शुरू हो गया है। सरकारी आवास स्वामी प्रसाद मौर्य का खाली करा लिया गया है, क्योंकि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं जुबानी हमले बीजेपी पर बोले हैं, जिस तरीके से जहर उगला है, वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से सिर्फ एक सीट को जीतने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इतने निचले स्तर तक गिर चुके थे। और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा कि इन चुनावों के दौरान गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने डराने और धमकाने का काम किया, इस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक तमाम जनसभाओं के जरिए ये कहा था कि आने वाले वक्त में इन तमाम लोगों का हिसाब किताब होगा, ये गर्मी दूर की जाएगी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगाती आई कि बुलडोजर के बहाने हमें डराने की कोशिश की जा रही है, बुलडोजर पर बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था आगरा की एक जनसभा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा इन तमाम माफियाओं पर। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान सुर्खियों में रही, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का बड़ा असर, इन तमाम बयानों का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल था 2017 में, जिसके बलबूते बीजेपी ने अब 2022 में एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि बेहतर हुई कानून व्यवस्था और महिलाओं को दी गई सुरक्षा, इसके अलावा तमाम योजनाओं का भरपूर लाभ जो है वो लोगों को मिला, जिसके जरिए बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाई। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने इन तमाम बागी नेताओं के सहारे की थी, फिर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश कुमार प्रजापति हो, जो कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा रोशन लाल वर्मा, ये भी तिलहर विधानसभा सीट से करारी शिकस्त जो है इन्हें मिली है, और बीजेपी छोड़ने वालों में ये भी शामिल थे। इसके अलावा बात अगर माधुरी वर्मा की जाए तो उन्होंने भी कमल छोड़कर साइकिल पर वो सवार हुई थी, लेकिन वहां भी जनता को वो रास नहीं आई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये है बागी नेताओं की हालत, जो कि उत्तर प्रदेश के इस चुनावी नतीजों में हुई है, और जाहिर तौर पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकारी आवास नतीजों आने के 24 घंटे के भीतर ही खाली करा दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।